Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical was asked by the examiner in your board exam in session 2015-16. So बहुत ही important था, that's why I'm making the video on this topic, and it is based on the concept of resistance in series and parallel. बहुत ही important है, क्लास 10th चैप्टर 12th इलेक्ट्रिसिटी से लिया गया है ये numerical. So if in future it is to be asked by the examiner in your board exam, so it is my complete assurity to you from my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. This type of numerical you have to solve it in a very simple or we can say in a very short time. Means we have to increase your basic knowledge concept कि how we have to solve these types of numericals. क्योंकि I know कि students को ये problem रहती है कि they do not find out कि which resistance is to be in series and which resistance is to be in parallel. बट जब तक आपको रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन ही सॉल्व करना नहीं आ रहा तो आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे. बट माय यूट्यूब चैनल पीसी एकेडमी कुरुक्षेत्र विल अश्योर टू यू कि अगर आप हमारे से जुड़ते हैं, हमारी वीडियोस को देखते हैं, देन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आई विल रिमूव इट कम्प्लीटली विद इन 4 to 5 days. और बहुत ही आसान है, जब मैं इसको यहाँ पर करवाऊँगा तो आप देखेंगे. तो चले बिना देर किए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल को. तो न्यूमेरिकल इज ऑन माय बैक स्क्रीन. द न्यूमेरिकल इज व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इन द गिवन सर्किट एज शोन इन फिगर 1. वो कह रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करो इस सर्किट के अंदर. ये सर्किट आपको एग्जामिनर के द्वारा गिवन दिया गया है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी. ये हमें फाइंड आउट करना है. अब देखिए ध्यान से कैसे सोल्व होगा. मैं कहता हूं कि यहां से आई अमाउंट का करंट इसके अंदर एंटर करता है. तो चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको, पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल. मैंने आपको वहां पर बताया था कि अगर हमारे पास 3 रेजिस्टेंसेस हैं, से R1, R2 एंड R3, इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो उस केस में जो हमारा नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था वो इनका सम था. ये बात मैंने वहां भी आपसे डिस्कस की थी. क्या बताया था मैंने कि अगर हमारे पास 3 रेजिस्टेंसेस हैं और तीनों ही रेजिस्टेंसेस अगर सीरीज में लगे हुए हैं तो उनका जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो इनके सम के बराबर होगा. सेम मैनर से अगर 3 रेजिस्टेंसेस आपके पैरेलल में लगे हुए हैं तो उस केस में जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. इन 2 बेसिक रूल्स को मैं यहाँ पर यूज करूँगा, लेकिन यूज मैं तब कर पाऊंगा जब मुझे ये पता होगा कि कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में. तो चले स्टार्ट करते हैं. मैं यहाँ से आई अमाउंट का करंट पास कर रहा हूँ. जब यहाँ से आई अमाउंट का करंट पास किया जाएगा तो ध्यान से देखिए, ये करंट मैं कहता हूँ I1 इसमें से पास हो गया और I2 आपका इसमें से पास हो गया. मीन्स ये करंट 2 पोर्शन में डिवाइड हो गया, I1 एंड I2. I1 इस आर्म से चला गया और I2 आपका इस आर्म से चला गया. क्या बताया मैंने, जब आपने I करंट को इसके अंदर से पास किया तो ये करंट 2 पोर्शन में डिवाइड हुआ, दैट इज I1 एंड I2. I1 जो है वो CE आर्म से चला गया और I2 आपका इस CD आर्म में गया. अब ध्यान से देखिए, जो I2 यहां जा रहा है क्या वही I2 यहां वापिस नहीं आएगा? इसका मतलब इस रेजिस्टेंस से और इस रेजिस्टेंस से करंट क्या चल रहा है, सेम. कितना, I2. दोबारा देखिए, जो I2 करंट यहाँ से पास हो रहा है
वही I2 करंट यहां से पास हो रहा है। इसका मतलब इन दोनों रेजिस्टेंस से सेम करंट आपका पास हो रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों किस में है? सीरीज में है। तो सबसे पहले मैं इनका नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अभी निकाल रहा हूं। तो मैं इन दोनों का नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं निकालता हूं, और जब वो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जाएगा, मींस मैं कहता हूं कि वो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डैश है। क्या है? R डैश। R डैश इज द नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस किस का? इन दोनों का। कौन कौन से कॉम्बिनेशन का? इन दोनों के कॉम्बिनेशन का नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो दीज टू आर इन सीरीज। तो दीज टू आर इन सीरीज, यू नो क्यों? क्योंकि दोनों में सेम करंट चल रहा है। तो R डैश इज R प्लस R मीन्स 2R। तो इसका मतलब इन दोनों का जब आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखेंगे तो कितना आएगा? 2R। तो मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज द पॉइंट A, दिस इज द रेजिस्टेंस R, and this is the resistance R, this point is E, this is the resistance R, this point is B, और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया दैट इज 2R, दिस इज 2R। अब हमने यहां पे इससे हम कहां पहुंच गए? यहां पहुंच गए। अब दोबारा देखिए, I करंट आएगा, मैं कहता हूं I1 यहां चला गया और I2 यहां चला गया। फिर दोबारा से ये I2 आएगा, यहां से I1 आएगा, और इसके अंदर जो करंट जाएगा दैट इज I1 प्लस I2। दोबारा देखिए, I अमाउंट का करंट आया, जैसे ही इस पॉइंट पे आए हम C पॉइंट पे, तो I1 इस आर्म CE में चला गया और I2 इस आर्म में आ गया, ऊपर वाली आर्म में। तो ध्यान से देखिए, इन दोनों आर्म्स के अंदर करंट क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंसेस किस में है? पैरेलल में है। तो सबसे पहले मुझे इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन सोल्व करना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि ये रेजिस्टेंस कितना है? इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डबल डैश। तो 1 बाय R डबल डैश इज इक्वल टू 1 बाय, ये फॉर्मूला लगाएंगे, दिस वन R1 इज 2R प्लस 1 बाय R2 इज R। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 2R। यहाँ पे होगा हमारे पास 1 और यहाँ पे होगा हमारे पास 2, दैट इज 3 बाई 2R, एंड दिस इज 1 बाई R डबल डैश। तो R डबल डैश हो गया आपके पास 2R बाई 3। R डबल डैश की वैल्यू कितनी आई? 2R बाई 3। अब मैं इसको फर्दर रीड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, दिस वन इज A and this is the resistance R, and इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आया? 2R बाय 3, this is 2R बाय 3, and this one is R, and this point is B, and you have to calculate the equivalent resistance between A and B। तो यहां से I करंट पास करेंगे, ध्यान से देखिए, यहां से भी I जाएगा, यहां से भी I जाएगा। इसका मतलब इन तीनों रेजिस्टेंसेस से आपका सेम करंट पास होगा। क्या बताया मैंने? इन तीनों रेजिस्टेंसेस से आपका सेम करंट पास होगा। इसका मतलब ये तीनों के तीनों किस में है? आपके सीरीज में है। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं R इक्विवेलेंट कह देता हूं, एंड दैट विल बिकम इक्वल टू द सम ऑफ दीज थ्री रेजिस्टेंसेस, मींस R प्लस 2R बाय 3 प्लस R, 3 एलसीएम लेंगे, दैट इज 3R प्लस 2R प्लस 3R, इट मीन्स 8R बाय 3। तो R इक्विवेलेंट अगर हम बात करें तो कितना आया? 8R बाय 3 ओम। सो दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। तो देखिए, बड़ी अगर आप ध्यान से इस कंसेप्ट को देखें तो बेसिकली यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट द रेजिस्टेंसेस, मीन्स विच रेजिस्टेंस इज इन सीरीज एंड विच रेजिस्टेंस इज इन पैरेलल। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस न्यूमेरिकल की सबसे पहले आपको ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स को ब्रेक करना होगा, जिसमें हमें जो सीरीज में है उसको अलग सोल्व करना होगा, जो पैरेलल में है उसको अलग सोल्व करना होगा। देन आफ्टर दैट यू हैव टू पुट द फॉर्मूला। बहुत ही सिंपल था अगर आप थोड़ा सा इसमें ब्रेन लगाएंगे।
So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।